हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ सभी प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जेके विथ हिमांशु पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल के बारे में। यानी कि बस एक ही वीडियो में सारे उत्तर प्रदेश जो स्पेशल के सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओनली वन वीडियो, आपको बस यही वीडियो देखना है। आपका सारा डाउट, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल भी किसी प्रकार का क्वेश्चन कोई आपका यहाँ पे छूटने नहीं पाएगा। मैंने वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पे यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, तो यूपी पुलिस के एग्जाम में भी काम आएगा। और आपका जो टेट होता है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि यस टेट होता है, यानी कि कोई भी स्टेट एग्जाम्स होता है, उन सभी एग्जाम्स में ये आपके काम आने वाला है वीडियो। कोई भी स्टेट एग्जाम होता है या कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, कोई बच्चों का एग्जाम भी होता है, छोटा कंपटीशन होता है, उसमें भी सारे चीज़ों में काम आने वाला है। तो आइए दोस्तों, वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं, और आपको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ देने का प्रयत्न भी करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे रखा हुआ है क्या, स्टेट का मैप। इसको आप लोग उत्तर प्रदेश का मैप है, इसको जूम करके देख लेंगे। आइए सबसे पहले आते हैं पॉइंट पे। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे दोस्तों। यानी कि पहले किस नाम से, यानी कि 24 जनवरी 1950 के पहले किस नाम से जानते थे। यानी कि 24 जनवरी 1950 के पहले हम यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किसको? उत्तर प्रदेश को दोस्तों। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विभाजन दिवस इसका क्या है, 9 नवंबर 2000 को। यानी कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ दोस्तों? डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 2000 को उत्तराखंड बनाया गया था दोस्तों। कहां से? उत्तर प्रदेश से काटकर, यानी कि उत्तरांचल जिले को काटकर, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर उत्तराखंड क्या बनाया गया, स्टेट बनाया गया दोस्तों, 9 दिसंबर सन 2000 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? लखनपुरी है। प्राचीन नाम किसका? लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनपुरी था। इसका जो राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह को देखेंगे, 1938 में स्वीकृत यानी कि अप्रूव्ड किया गया था। क्या? ये उत्तर प्रदेश सरकार। ये पॉइंट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट आपने देखा ही होगा कि एक वृत्त में दो मछली और एक क्या होता है, एक तीर धनुष होता है। किसमें? एक वृत्त में। इसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, एक बार ध्यान करिए। आइए आगे राज्य चिन्ह के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। दो मछलियां अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक दर्शाती हैं और तीर धनुष हिंदू शासन यानी कि राम का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, तीन तरंग लाइन यानी कि गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जैसे सी टेट एग्जाम होता है या यूपी टेट होता है या उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा होता है, दरोगा का एग्जाम होता है। कई बार ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हम सभी लोग जानते हैं कि पलाश होता है दोस्तों। ठीक है ना, पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे पलाश और अशोक को। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? सारस यानी कि क्रोंच। ठीक है ना, सारस या इसे क्रोंच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा दोस्तों। यहाँ पे बारहसिंगा को आप लोग देख पा रहे होंगे। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं दोस्तों। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, राज्यसभा सदस्य कितने हैं? ये राज्यसभा कितने हैं दोस्तों? ये कितने हैं? 31 हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं। और राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 31। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के विषय में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की अगर हम बात करें तो
4 सीटें हैं, जिसमें 403 प्लस 1 है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे 404 माने जाते हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे नॉर्मल सवाल, आप लोग 403 को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, विधान परिषद देखेंगे। विधान परिषद कितना है? 100 सीट है। किसका? विधान परिषद का कितना सीट है? 100 सीट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल पाए जाते हैं? 18 मंडल हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीजों को। देखिए, पंचायत की 3 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, 3 प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे यानी कि उत्तर प्रदेश में लागू है दोस्तों, ठीक है। सीमावर्ती देश कौन सा? नेपाल है। हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो देश है वो नेपाल है, बहुत ही निकट पड़ता है, जो कि आपको मैंने बताया भी होगा, पिछले कई वीडियोस में मैंने चर्चा भी किया हुआ है कि कौन सा बॉर्डर लगता है। जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज और बहराइच, ये सारे जिले जो हैं क्या लगते हैं? बॉर्डर लगते हैं, कहाँ के? नेपाल के, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सीमावर्ती राज्य दोस्तों कौन सा है? दिल्ली एवं 8 राज्य लगते हैं, ठीक है ना। दिल्ली लगता है, हम कौन से? 8 राज्य लगते हैं, यानी कि 8 स्टेट और 1 यूटी और 1 कंट्री दोस्तों लगता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे लंबी सीमा, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगता है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, देखिए सोनभद्र ऐसा जिला है। ऐसा भी सवाल पूछा तो बताइए, उत्तर प्रदेश का, यूपी का सदर्न यानी कि दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो वो भी कौन सा दोस्तों? वो भी सोनभद्र ही है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने होने वाला क्या है? उत्तर प्रदेश जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। कितने जिलों से? 4 जिलों से, 4 राज्य दोस्तों। कौन सा जिला? सोनभद्र जिला है। कितने राज्यों से स्पर्श करता है? 4 राज्यों से। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरे भारत का है दोस्तों, इसकी भी ध्यान रखिएगा। भारत का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से संबंध बनाता है? तो वह सोनभद्र जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। तो पहला स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये चारों आप स्टेट्स ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्षेत्रफल संबंधित क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। हम सब लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ठीक है ना। सबसे कम क्षेत्रफल, ये काम नहीं दोस्तों, सबसे कम है, सबसे कम होगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, हम सभी लोग जानते भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राकृतिक स्वरूप देखेंगे कुछ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप में उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड का भाग है ये उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये 2 लैंड था। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग यानी कि भाभर और तराई क्षेत्र और दक्षिण के पहाड़ या पठार क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। आइए नदियों को चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती, ये सभी उत्तर प्रदेश में बहती हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण पठार से चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, ये सभी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं दोस्तों। अब गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो पहला शहर कौन सा है? प्रयागराज है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ठीक है ना। गंगा किनारे बसे प्रमुख शहर कानपुर है और वाराणसी है। ये सभी शहरों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में खासकर कौन से हैं? प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी है। इन 3 जिलों को आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ओके।
आइए, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? मथुरा, कौशाम्बी, आगरा और दिल्ली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शारदा नदी का अन्य नाम काली नदी, ये सभी को पता ही होगा। और राप्ती नदी का अन्य नाम कौन सा है? बूढ़ी गंडक है। इसके किनारे बसा शहर गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर क्या है? राप्ती नदी के किनारे बसा क्या है? एक शहर है। गोमती नदी के किनारे बसा शहर कौन सा? लखनऊ। नवाबों की नगरी लखनऊ है। और दूसरा शहर कौन सा है? जौनपुर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सरयू नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है दोस्तों? ये अयोध्या है, यानी कि भगवान राम की नगरी है अयोध्या दोस्तों। सरयू नदी के किनारे बसा शहर अयोध्या है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा साझा करने वाला, यानी कि प्राकृतिक जलीय सीमा साझा करने वाला नदी कौन सा है? बेतवा नदी है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देवप्रयाग के समीप गंगा नदी अलकनंदा एवं भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है ना, यानी कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी कि पूछा जाता है, बताइए किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही क्या होता है दोस्तों? गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। कहाँ मिलेंगी? देवप्रयाग में मिलेंगी। ठीक है, आइए कुछ झीलों को चर्चा कर लेते हैं कि झील कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पे ओधी ताल झील वाराणसी में है, 2 बड़ा ताल झील शाहजहांपुर में है, और 3 फुलहार झील तीसरा नंबर क्या है? पीलीभीत में। ठीक है ना, नंबर पहला आप लोग देख ही लें, दूसरा बड़ा ताल, तीसरा फुलहार झील। आइए वन्य जीव को चर्चा करते हैं। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र कितने हैं? 7% है। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला सोनभद्र, सब लोग जानते ही हैं, सबसे बड़ा यानी कि सबसे दक्षिणतम जिला है, जो कि आपका वन के क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला कौन सा? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक ही, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हम सभी लोग जानते हैं। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन्य जीव विहार कितने? 12 हैं। पक्षी विहार भी 13 है। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, पक्षी विहार 13 है। प्राणी उद्यान कितने? लखनऊ और कानपुर में। ठीक है, प्राणी उद्यान लखनऊ और कानपुर में, जिसे हम लोग इंग्लिश में जू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक और भी है, कौन सा? गोरखपुर में। ठीक है, आप गोरखपुर को भी ध्यान रखिएगा। आइए घड़ियाल संरक्षण देख लेंगे। कुकरायल लखनऊ, यानी कतरनिया घाट बहराइच। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ये सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा जिला? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को हम लोग और किसके नाम से जानते हैं? नोएडा के नाम से गौतम बुद्ध नगर को हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखें, गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? बागपत में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? व्यापार कर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन कौन सा है? लखनऊ है। सबसे ज्यादा बिजनेस किया जाता है कहाँ पे? लखनऊ में। वैट के बारे में देखेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स 1 जून 2008 से लागू हुआ था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, जलवायु के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समशीतोष्ण यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सही भी है, यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों पाई जाती है। सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में मानी जाती है कि सबसे अधिक खारी गर्मी, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? आगरा में और झांसी में पड़ती है दोस्तों। आइए, मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे? गोरखपुर में। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होगी? मथुरा में होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन मथुरा में मेला सबसे अधिक लगता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्षा न्यूनतम होगा, लेकिन मेला सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा? मथुरा में लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, खनिज के विषय में चर्चा कर लेते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है खनिज के बारे में। उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा? मिर्जापुर में। जैसे मिर्जापुर में बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस पत्थर पाए जाते हैं। अब प्रयागराज में क्या है? सिलिका बालू, यानी कि कांच बालू जिसे कहते हैं, वो पाया जाता है। अच्छा, ललितपुर में कौन से पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? कौन से पदार्थ है इसमें? यूरेनियम है और तांबा पाया जाता है। सोनभद्र में क्या पाया जाएगा? चूना और कोयला पाया जाएगा। अभ्रक कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता। क्या? अभ्रक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आइए प्रमुख औद्योगिक संस्थान को चेक करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में, ठीक है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन रेडकोट मिर्जापुर में पड़ता है, ठीक है। प्रमुख उद्योग स्थान क्या है दोस्तों? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री क्या है? झांसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी या प्लास्टिक सिटी कानपुर को। यानी कि चिकन कपड़ा काम कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि चिकन कढ़ाई का काम कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। चिकन कपड़ा का काम कहाँ पे होता है? लखनऊ में दोस्तों, ठीक है। चीनी मिट्टी बर्तन कहाँ पे होगा? चिन्हट लखनऊ में, यानी कि लखनऊ में पहुंचने से पहले 10-12 किलोमीटर पहले ही कहाँ पे होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ये चिन्हट लखनऊ में, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन खुर्जा में होता है। ये मिट्टी खिलौना आगरा में, और खड़ाऊ पीलीभीत में ज्यादा बनती है दोस्तों, ठीक है। कांच सामान यानी कि चूड़ी उद्योग यानी कि पोल्ट्री उद्योग ये कहाँ पे? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की क्या प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, है ना, यानी कि चूड़ियाँ फिरोजाबाद की क्या प्रसिद्ध है? चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये लकड़ी खिलौना कहाँ प्रसिद्ध? वाराणसी का। और टेराकोटा कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर को टेराकोटा का क्या मिला हुआ है? जीआई टैग भी मिला हुआ है। जियोग्राफिकल इंडेक्स भी से मिला हुआ है। किसे? गोरखपुर को। किसमें? टेराकोटा में, ठीक है ना। अब पॉलीफाइबर क्या है? बाराबंकी में ज्यादा। प्लाईवुड कहाँ पे? नजीमाबाद में ज्यादा इसका वर्क होता है। ये रबड़ की ज्यादा वर्क कहाँ पे? मोदी नगर में। और ग्रेनाइट पट्टी स्लेट क्या है? चुनार में। और गुलाब जल गाजीपुर में, ठीक है ना। फर्नीचर बेत दिया सलाई बरेली में इसका वर्क ज्यादा है। छपाई फार्मा उद्योग कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। प्रथम चीनी मिल कब हुआ था? देवरिया प्रतापपुर, यानी कि 1903 से 1904 में लगाया गया था, ठीक है। आइए कुछ परिवहन के विषय में चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, परिवहन के विषय में चर्चा करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार रेलवे जोन से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए इसका सेंटर क्या है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पूछा जाता है। तो उत्तर मध्य रेलवे, आपने देखा होगा कि उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है दोस्तों? प्रयागराज में है, ठीक है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? प्रयागराज में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ पे? फुर्सतगंज रायबरेली में है। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान को चेक करते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? जायस में। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में। भारतीय साग सब्जी संस्थान वाराणसी, यानी कि बनारस में, ठीक है। आइए नॉलेज पार्क कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा, इसे सफारी सिटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे पड़ेगा? लखनऊ में पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में। यहीं पे इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? साइंस सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या है उत्तर प्रदेश में? कथक शैली का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है ना। क्लासिकल डांस उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कथक है। कथक का सर्वप्रथम केंद्र कहाँ पे था? लखनऊ में था। कथक के प्रमुख उन्नायक कौन थे? ठाकुर प्रसाद और बिंदादिनी, और एक और थे बिरजू महाराज, ठीक है ना। 3 लोग थे दोस्तों। देखिए चर्चित व्यक्ति कौन से इसमें? सितारे देवी, लच्छू महाराज और देखिए मैंने बताया था ना बिरजू महाराज, यहाँ पे बिरजू महाराज भी आपको मिल जाएंगे। नृत्य को देखेंगे यहाँ पे नौटंकी, कौन कौन से सामान्य कौन कौन से डांस होती है, यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य क्या है? नौटंकी है दोस्तों, ठीक है ना। और शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो क्या है? शास्त्रीय के बारे में पूछेगा तो कथक होगा, ठीक है ना। बिरहा देखते हैं। पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक नायक की परंपरा है क्या? बिरहा। जैसे गोरखपुर में, बस्ती में, महाराजगंज में, उधर दोस्तों क्या चलता है? उधर बिरहा के बारे जो है डांस चलता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आला, धुरिया, कार्तिक, राहुला कहाँ पड़ेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में।
आइए चरकुला डांस को देखते हैं। चरकुला यानी कि ब्रज क्षेत्र में, जैसे आगरा, मथुरा, उधर क्या चलता है दोस्तों, उधर चरकुला चलता है। रसिया कहाँ चलेगा, ब्रजी, बरसाना। कर्मा कहाँ चलेगा, कर्मा चलेगा दोस्तों दक्षिणतम क्षेत्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, सबसे नीचे वाला जिला, वहां चलता है। मल्हार कहाँ होगा, कौरबी में होगा। ठीक है। आइए दोस्तों, ये कर्मा नृत्य की जो फिगर है, इसको भी आप लोग देखे रहिएगा। धुआर कहाँ पे, पूर्वांचल में। देवा बाराबंकी में। देवा कहाँ पड़ता है, बाराबंकी में पड़ता है। संगीत देखते हैं। संगीत के अमीर खुसरो यानी कि ख्याल गान का विकास, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, एटा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने ही सितार का आविष्कार, सितार तबला का आविष्कारक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाजी सुल्तान यानी कि ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की थी। हुसैन शाह सरगी बड़ा ख्याल गायकी थे। आइए कुछ मंदिरों को हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे बाबा दोस्तों, ये बाबा विश्वनाथ की जो नगरी वाराणसी है, यानी कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा, वाराणसी में पड़ेगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी कही जाती है। ठीक है दोस्तों। वृंदावन मंदिर कहाँ पे, मथुरा में पड़ेगा। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पड़ेगा, मिर्जापुर में। ये वृंदावन का प्रेम मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर दोस्तों, इसको भी आप लोग देखे रहिए, कहीं एग्जाम में पूछा जाए बताइए प्रेम मंदिर कहाँ पड़ता है, तो प्रेम मंदिर कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये वृंदावन में पड़ेगा। ठीक है ना। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा, देवरिया में पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में, और ब्रह्म भगवान मंदिर एटा में। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर दोस्तों, ये किस जिले की बात कर रहा है, तुलसीपुर यानी कि ये बात कर रहा है बलरामपुर जिले की बात कर रहा है। ठीक है ना। ये बलरामपुर जिला दोस्तों जो नेपाल से बॉर्डर साझा करता है, यानी कि नेपाल से सीमा साझा करता है, वही बलरामपुर है। इसका एक छोटा सा तहसील क्या है, तुलसीपुर है। वहीं पे देवी पाटन मंदिर पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देवी पाटन मेला भी लगता है, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। थारू जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये थारू जनजाति है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है ना। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, जिस दिन पूरे देशवासियों का, यानी कि उत्तर प्रदेश वालों का भी और पूरे देशवासियों का भी दीपावली होता है। उस दिन थारू जनजाति जो है वो क्या मनाती है, शोक दिवस मनाती है। बिल्कुल दीपक नहीं जलाती है, और उसमें कुछ लोग रोते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो उनका शोक दिवस होता है। और जगन्नाथी देवता की पूजा कौन करता है, ये थारू जनजाति करते हैं। वर्षा ऋतु में वनहर त्योहार मनाते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं बनराव के बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, बनराव है दोस्तों। ठीक है। आइए बुक्सा के बारे में देखते हैं। बुक्सा जनजाति, बुक्सा और खरवार दोनों को चेक करेंगे हम लोग। बुक्सा जनजाति बिजनौर में है। काशी की चामुंडा देवी की पूजा होती है, और पीपल वृक्ष की भी पूजा होती है। बुक्सा जनजाति करते हैं। खरवार जनजाति क्या है, मिर्जापुर में है, यहाँ कर्मा नृत्य होता है। ठीक है दोस्तों। खरवार जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। माहीगीर यानी कि मेरा बिजनौर, महाभारत में इस जनजाति का उल्लेख है। ठीक है, टाइप कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके विभिन्न प्रकार की परीक्षा में ये वीडियो आपको काम आने वाला है। बिल्कुल भी स्किप आप लोग नहीं करेंगे, पूरा वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे तो आई होप कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैं तो कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई नया वीडियो आता रहे तो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।